हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता जो कि रसखान जी ने लिखी है सवैये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें रसखान जी अपना कृष्ण जी के प्रति, कृष्ण भूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, अपना समर्पण व्यक्त कर रहे हैं और गोपियों का श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध होना, ये सब चीजें वे इनमें हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम रसखान जी के सवैये शुरू करते हैं। सबसे पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों चित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हाँ, इसमें रसखान जी क्या बता रहे हैं? इसके अंदर सबसे पहले तो रसखान जी कृष्ण जी के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को, समर्पण भाव को व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण भूमि के प्रति अपने समर्पण को, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य होकर जन्मूं, ठीक है, कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं मानुष हूं, कि मनुष्य हूं अगले जन्म में, तो कहाँ बसों मतलब बसना, ब्रज के गोकुल जो है वो ब्रज का एक गांव है, तो वो कह रहे हैं कि कहाँ पर बसूं, कि ब्रज के गोकुल गांव के गवारन के बीच में, उन्हीं में से एक मैं भी ग्वाला बनूं। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य होकर जन्म लेता हूँ तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही जन्म लूं। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं? कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि बस कि मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर मैं आगे वो क्या कह रहे हैं कि यदि मैं पशु होकर जन्म लेता हूँ, कि मतलब मैं पशु बनता हूँ, तो सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि मैं नंद बाबा श्री कृष्ण के बाबा, कि नंद के की जो धेनु है, मतलब नंद की जो गायें हैं, उन्हीं के बीच में मैं चरूं मतलब चरूं, कि अगर मैं पशु होके जन्म लेता हूँ तो नंद की गायों के बीच में ही एक गाय बन के जन्म लूं और उन्हीं के बीच में मैं चरूं। मंझारन मतलब बीच में। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि अगर मैं पाहन हूँ, पाहन मतलब पत्थर, कि अगर मैं पत्थर हूँ तो उसी वही गिरी मतलब पहाड़, की उसी पहाड़ का पत्थर बन के जन्म लूं, जो जिसको कि पुरंदर का मतलब है यहाँ पर इंद्र, कि इंद्र को जब क्रोध आया था और उन्होंने बहुत वर्षा की थी, तो तब श्री कृष्ण ने ही उस पर्वत को अपने उंगली पर धारण किया था और एक छत्र बनाया था। तो कहने का मतलब कि हरि मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण ने जो छत्र बनाया था, उस जिस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, उसी का ही पत्थर मैं बनूं। ठीक है, कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। आगे कह रहे हैं, जो खग हो, कि खग मतलब पक्षी, कि अगर मैं पक्षी बनकर जन्म लेता हूं तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो? कालिंदी मतलब यमुना, कि यमुना नदी के कूल मतलब किनारे, कि यमुना नदी के किनारे पर जो कदम के पेड़ की डालियां हैं, उन पर ही मैं बैठूं, कि उन पर ही मेरा बसेरा हो, कि अगर मैं पक्षी होकर जन्म लूं तो यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ है, उसकी डालियों पर ही मेरा बसेरा हो। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूँ बच्चों, यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य होकर जन्म लूं तो मैं ब्रज के
ग्वालों के बीच में ही जन्म लूं, कि उनके बीच में ही एक ग्वाला हूं, और यदि मैं पशु हूं तो मैं नंद की गायों के बीच में एक गाय हूं, और यदि मैं पत्थर हूं तो उसी पहाड़ का जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था जब इंद्र ने बहुत ज्यादा वर्षा की थी, और यदि मैं पक्षी हूं तो यमुना नदी के किनारे पर जो कदम का पेड़ है उसकी डालियों पर ही मेरा बसेरा हो। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारों, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। हाँ, यहाँ पर रसखान जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो ये कामना कर रहे हैं कि मैं क्या हो जाऊं, श्री कृष्ण की। लकुटी का मतलब है यहाँ पर कि लकड़ी, ठीक है, लकुटी मतलब लकड़ी, और कामरिया मतलब कंबल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं या मतलब जो मैं श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल बन जाऊं, ठीक है, तो मैं तीनों लोकों पर, तीहूपुर मतलब तीनों लोकों पर अगर मुझे राज करने को भी मिल जाए तो मैं उन दोनों चीजों पर, तीनों लोकों का राज भी त्याग दूं। तजी मतलब त्यागना, डारू मतलब दूं, कि मैं तीनों लोकों पर अगर मुझे राज करने को भी मिले तो भी मैं कृष्ण की अगर लकड़ी और कंबल मुझे बनने को मिले तो मैं उस राज को त्याग दूं और मैं उनकी लकड़ी या कंबल बन जाऊं। ठीक है, फिर आगे वो कह रहे हैं कि आठ सिद्धि और 9 निधि, जो कि बहुत तपस्या के बाद ये प्राप्त होता है कि 8 सिद्धियां और 9 निधि, ठीक है, कि उनको प्राप्त करने के बाद, कि 8 सिद्धियां और 9 निधि प्राप्त करने के बाद जो सुख प्राप्त होता है, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिले, ठीक है, नंद बाबा की गाय चराने को मिले, तो मैं उस सुख को भी भूल जाऊं जो कि 8 सिद्धियां और 9 निधि से प्राप्त होता है, कि उस सुख को भी मैं भूल जाऊं। ठीक है, क्योंकि उन गायों को श्री कृष्ण चराते थे। ठीक है, और वो मुझे अगर चराने को मिले तो मैं उस सुख को भी भूल जाऊं जो 8 सिद्धि और 9 निधि से मिलता है। आगे रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर मुझे कबो मतलब कभी, अगर मुझे इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग मतलब तालाब, अगर मुझे निहारो मतलब निहारने को मिले, देखने को मिले, क्या, ब्रज के वन, बाग, तालाब, ये सब मुझे अगर अपनी आंखों से देखने को मिले तो आगे क्या कहते हैं, कोटिक मतलब करोड़ों, और कलधौत मतलब सोने चांदी के महल, उसके बदले में अगर सोने चांदी के करोड़ों के सोने चांदी के महल के धाम भी मैं किस पर वार दूं, आगे कह रहे हैं करील के कुंजन ऊपर वारूं। करील का मतलब है कांटेदार झाड़ियां, की जब वो वन बाग जो देखने को मिले चाहे उसमें कांटेदार झाड़ियां हो, वो भी कि उसके लिए कहने का तात्पर्य है कि अगर मुझे वो कांटेदार झाड़ियां भी मिले तो भी मैं ये सोने चांदी के महल जो कि करोड़ों के हों वो भी मैं वार दूं, उनको भी न्यौछावर कर दूं, त्याग दूं। अगर मुझे ब्रज के वन, बाग, तालाब भले ही वो कांटेदार झाड़ियों के हों देखने को मिले तो मैं वार दूं। ठीक है, मैं सोने चांदी के महल उस पर से मतलब उन पे से ध्यान हटा लूं और इनको देखना चाहूं जो कि कुंजन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवय में। रसखान जी क्या कह रहे हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे परी रोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी,
भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। हाँ, यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं और वो कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि अगर तू कहे तो मैं श्री कृष्ण का रूप पूरा धारण कर लूं, कि मतलब श्री कृष्ण का जो रूप है मुझे इतना मोहित करता है कि मैं खुद उनका रूप धारण कर लूं। मोर पखा जो वो सिर के ऊपर रखते हैं, मैं वो अपने सिर के ऊपर रख लूं, और वो गुंज की माला जो गले में पहनते हैं, गरे पहनूंगी, कि वो जो गले में अपने गुंज की माला जो पहनते हैं वो भी मैं अपने गले में पहन लूं। और पीतंबर मतलब पीले वस्त्र, कि पीले वस्त्र जो वो ओढ़ते हैं वो ओढ़ लूं। और ले लकुटी, लकुटी मतलब लकड़ी, और लकड़ी लेकर वन में जाऊं और गाय ग्वारिन के संग फिरूं, कि मतलब ग्वालों के साथ जाकर गायों को चराऊं, क्योंकि श्री कृष्ण वही करते हैं। तो वो कहती हैं कि अगर तू बोले तो मैं श्री कृष्ण का सा रूप धारण कर लूं, सिर पे मोर पखा लगा लूं, गले में गुंज की माला पहन लूं, पीले वस्त्र पहन लूं और लकड़ी लेकर गाय और ग्वालों के साथ वन में फिरूं। फिर आगे बोलती है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो मतलब अच्छा लगना, कि मुझे वही अच्छा लगता है। रसखान जी कहते हैं, मतलब रसखान जी के द्वारा रसखान जी बता रहे हैं कि गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि तेरे कहने पर मैं सब स्वांग रच लूं, कि ये सब पूरा रूप धारण कर लूं। लेकिन फिर वो कहती हैं जो मुरलीधर, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण जो मुरली धारण करते हैं, जो मुरली श्री कृष्ण के अधर मतलब होठों पर वो धरते हैं, वो नहीं धरूंगी अपने होठों पर। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उस मुरली से गोपियों से भी ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं गोपियों को ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो कहती है सिर्फ मुरली अपने होठों पर नहीं धरूंगी, बाकी पूरा श्री कृष्ण जैसा वेश में धारण कर लूंगी, क्योंकि वो कृष्ण जी जो हैं वो अपनी मुरली को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, फिर आगे चौथा सवयम, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजै है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितने समुझै है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जाहे न जहे न जहे। अब यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि जो गोपी है वो क्या बोल रही है कि अब यहाँ पर गोपी बता रही है वो श्री कृष्ण की धुन के प्रति बड़ी ही मोहित हैं। उनकी श्री कृष्ण की जो मुरली की धुन है वो बहुत पसंद है उनको, लेकिन जो श्री कृष्ण की मुस्कान है वो उनको उनकी मुरली से भी ज्यादा मोहनी लगती है। तो इसलिए वो कहती हैं कि अगर मुस्कान और मुरली की धुन में चुनना पड़े तो वो श्री कृष्ण की मुस्कान को देखना पसंद करेंगी, बजाय कि मुरली की धुन को सुनने के। वो कहती हैं कि अपने कानों को उंगली से मैं दबा लूंगी, अपनी उंगलियों से कानों को दबा लूंगी, कि जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन को धीरे धीरे मंद मंद मतलब धीरे से बजाएंगे तो मैं अपने कानों को उंगली से दबा लूंगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। हाँ, कि मोहनी सी, मन को जो मोह ले, बहुत ही सुरीली सी प्यारी सी तान जब वो बजाएं, अटा मतलब छप्पर पर चढ़कर श्री कृष्ण बजाते हैं ना, ठीक है, अपनी मुरली को, तो कहते हैं कि वो छप्पर पर चढ़कर मोहनी सी तान बजाएं। और गोधन गहे तो गहे, गोधन जो गायों को भी प्रिय थी उनकी धुन, की गायों को भी जो पसंद आती है,
कि वो धुन भी वो गहें मतलब गाएं, कि अगर उस धुन को भी गाएं तो गाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने कानों को उंगलियों से दबा लूंगी, मतलब इतनी सुरीली तान जब वो बजाएं अपनी मुरली से तो भी मैं अपने कानों को उंगलियों से दबा लूंगी, ताकि मैं उनके प्रति, उनकी मुरली के धुन के प्रति मोहित ना हो जाऊं। क्यों? क्योंकि वो उनकी मुस्कान को देखना चाहती हैं, वो ज्यादा मोहित करती है। ठीक है, फिर आगे कहती हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी। हाँ, कि टेरी मतलब पुकार कर, कि पुकार पुकार कर मैं, सिगरे मतलब सभी, ब्रज लोगनी मतलब ब्रज के लोगों को, सभी को, ब्रज के सभी लोगों को मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि कल, काल ही मतलब कल को, मतलब कि कल को चाहे कोई मुझे कितना भी समझा ले, ठीक है, कि कल कोई मुझे कितना भी समझा ले, माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय न जय न जय। हाँ, कि माई री मतलब मुझसे वो उनकी मुख की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी। कि कहने का मतलब श्री कृष्ण भले ही कितनी मोहनी धुन में अपनी बांसुरी को बजा लें, लेकिन जब जो उनकी मुस्कान है मुझसे वो संभले नहीं संभलती, मैं इतनी मोहित हो जाती हूँ। ये गोपी कह रही है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में, उनकी मुस्कान के प्रति मोहित होकर वो कह रही है कि उनकी मुस्कान के प्रति मैं इतनी मोहित हो जाती हूँ कि मैं संभाले नहीं संभलती। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।